ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ವಾರ್ ರೂಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ ರೂಮನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ KR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೂ BD ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, SMT ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು NR ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇವೆ ಅವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರವರು ಸತತವಾಗಿ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ DHO ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತದೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ MLA ಲ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಔಷಧಿಗಳು ಏನೇ ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ फुल्ली फंक्शनल ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आप तमाम जानते हैं पिछले जो वबा आई हुई थी कोरोना की, उसमें सेंट्रल BD हॉस्पिटल जो हज़रत नगर में वाक़ है उसने क्या रोल अदा किया था, कितनी जानों को यहाँ पे बचाया गया था और यहाँ की टीम ने ना दिन देखा ना रात देखा, जिस तरह खिदमत की थी वो तमाम को पता है। एक समाज में सोसाइटी को हेल्थ से एकदम पाक रखने के लिए इस हॉस्पिटल में एक अगराज़ मक़ासद के साथ किया था। और आज तनवीर सेठ साहब की सदारत में डिप्टी कमिश्नर साहब, मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दीगर अफसरान यहाँ पे बहुत जायज़ा लिया गया। और तनवीर सेठ साहब ने यहाँ पे जो दरकार हॉस्पिटल के लिए जो दरकार चीज़ें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या दीगर ज़रूरियात हो, उसको लेकर बाकायदा ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल बनाने का एक कदम उठाया है। आने वाले 4 में शायद एक यहाँ पे इफ्तिताई इजलास भी मुनक़िद होने वाला है। और आज जो मीटिंग हुई है उस ताल्लुक़ से चंद बातें मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस BD हॉस्पिटल का एक तारीखी नाम पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस हॉस्पिटल को आपने एक और क़दम बढ़ाते हुए हमेशा के लिए एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल कायम करने के लिए आज जो मीटिंग हुई है उसके ताल्लुक़ से क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, हॉस्पिटल BD मज़दूर उनके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए जो बनाया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी है ना वो काम जारी है और ये चलता रहेगा। लेकिन गुज़िश्ता साल हमारे सामने कोरोना की दूसरी लहर जहाँ आई, लोगों में है ना काफ़ी परेशानियाँ थी। तो हमने सोचा कि इस हॉस्पिटल को एक नया रुख देकर लोगों के सहूलत के लिए क्या कर सकते हैं जी। तो जब कदम उठाया तो पहली मर्तबा हमने है ना 250 नए पलंग यहाँ के हॉस्पिटल के लिए ख़रीदे और इसके साथ ऑक्सीजन के पॉइंट्स, हमारे पास एक पॉइंट भी नहीं था जी। तो मरीज़ों को यहाँ दाखिला देने के बाद हमारा है ना पॉइंट्स देने का काम शुरू किए। तो इस वजह से गुज़िश्ता साल जो भी चला सिर्फ़ और सिर्फ 30 या 35% तक के हॉस्पिटल चली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 ऑक्सीजन के बेड हैं, 150 बिना ऑक्सीजन के बेड हैं और 40 जिसमें 20 ICU और 20 स्टेप डाउन ICU हमारे पास है। तो इसे पूरे तौर से 100% इसको चलाने के लिए DC कॉर्पोरेशन और DHO से मेरी है ना लगातार मांग रही। आज DC और पूरे ऑफिसर्स यहाँ पे है ना मुआयना करने के लिए आए थे। तो हमने उनके सामने चंद तकाज़े भी रखे हैं कि 24 घंटे यहाँ पे टेस्टिंग का काम चले, 24 घंटे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कायम करें और साथ ही साथ यहाँ पे है ना पेशेंट्स को है ना जो दाखिला ले रहे हैं उनको है ना सहूलत फराहम करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस, यानी बीमार जब भी आए उनको सहूलत रहे जी, सहूलत 24 घंटे है ना यहाँ पे चलना चाहिए जी। ये बात भी मैं कह दूँ कि गुज़िश्ता बार हम जब इस हॉस्पिटल को शुरू किए, ये एक ब्लड कैंप हुआ, वैक्सीनेशन लगभग 35,000 वैक्सीनेशन यहाँ से हुआ और लगभग 45,000 से ज़्यादा RT-PCR टेस्टिंग हुए और आज भी RT-PCR टेस्टिंग जारी है। तो
तो यहाँ पे है ना जिस तरीके से काम करना है हम काम करते आए, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत का साथ जितना देना था, उनसे जो भी हम तलब किए थे, उसके बावजूद जहाँ कहीं भी है ना हमारे पास कमोपेशी थी। इसमें एमएलए ग्रांट से है ना मैंने है ना दवाइयों के लिए और दूसरे चीज़ों को है ना फराहम करने के लिए मैंने है ना डिप्टी कमिश्नर को 50 लाख रुपए गुज़िश्ता साल दिया था। और इसके अलावा हमारे चंद जो सामाजिक कारकुन हैं और मिल्लत की फ़िक्र रखने वाले, उन्होंने आगे बढ़कर यहाँ के लिए दवा फराहम करना और साथ में वॉलंटियर्स को है ना उन्होंने तनख्वाह दी, और साथ ही लगभग 42 हमारे वॉलंटियर्स रहे, उनको उनके तनख्वाह दिए, और साथ में ना मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि बाईपैप मशीन्स हैं, एक्सरे तुम्हारे है ना ईसीजी मशीन्स हैं, या ब्लड टेस्ट करने के लिए तुम्हारे है ना इक्विपमेंट्स हैं, और बीपी ऑपरेटर्स हैं, और तुम्हारे आईसीयू में मॉनिटर्स, ये हमारे इस इदारे से भी है ना फराहम किए गए थे। शर्त ये थी कि कोरोना का वबा कम होने के बाद ये हमें वापस दें। तो गुज़िश्ता बार उन्होंने जो दिए थे उनको है ना हम वापस लौटाए हैं, और उनसे फिर इस मरतबा हमने है ना हमारी रिक्वेस्ट उनके सामने रखी है कि है ना इंसानियत के लिए ये चीज़ें है ना इस्तेमाल करने के लिए हमें मौका दें। तो ऐसे यहाँ जो कोई भी काम है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो, ये हो, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी रही कि है ना अल्लाह का साथ रहा कि गुज़िश्ता बार हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन के है ना सिलेंडर्स के साथ हम ऑक्सीजन देते थे। अब इस मरतबा लगभग 80 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ड्यूरा सिलेंडर 3 हैं, और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट नए तौर से अभी 850 लीटर्स पर मिनट का है ना हमने डाला है। उसे हो सकता है कि चाशुंबा या जुमेरात के अंदर उसे है ना शुरू करने का भी आगाज़ करने का काम होगा। तो यहाँ पे चाहे वो बेडशीट्स रहें या फिर है ना पिलो कवर्स हैं या यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम है, इन तमाम चीज़ों को किस किस की जिम्मेदारी कौन से काम में है, डीएचओ की जिम्मेदारी क्या है, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी क्या है, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी क्या है, इन चीज़ों को हम उनके सामने तकाजा रखे हैं। गुज़िश्ता बार जितने पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हुए थे या उनके रिश्तेदार थे या यहाँ पे डॉक्टर्स स्टाफ थे, उन तमाम का है ना खाना, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, रात का खाना, 2 मरतबा चाय, बिस्किट और फ्रूट्स, ये देने का काम है ना लगातार चलता आया। इसमें हमारी एक शर्त रही कि हुकूमत जो पैसा दे रही है उसमें 50% हुकूमत देगी और 50% हमारे तंजीम से ना डालने की कोशिश करेंगे। तो ये गुज़िश्ता बार के कोई बिल आज तक है ना क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, तो ये भी तकाजा उनके सामने रखा, और इंशाल्लाह इस वबा की पूरी तैयारी 350 बेड का हॉस्पिटल इसे चलाने के लिए यहाँ हमारे साथ जितने भी लोग हैं वॉलंटियर तौर से, चाहे केसी शौकत पाशा हो, सैयद इकबाल साहब हो, या फिर है ना हमारे एम्बुलेंस के यूनुस हो, या फिर है ना हमारे इब्राहिम सेठ और उनका वफा जो है, इन तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुज़िश्ता बार जो वॉलंटियर्स हमारे साथ काम किए थे उसमें फिर इस मरतबा कितने लोगों को लेना है, क्या है, वो भी देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो तजुर्बा है उस तजुर्बे के साथ यहाँ पे है ना आने वाले मरीज़ों को है ना पूरे सहूलत के साथ, एक ज़िम्मेदारी के साथ उनकी खिदमत अंजाम देने के लिए ये हॉस्पिटल पूरे तौर से तैयार है। तो इस लिहाज से ये कहूँ कि मैं आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता ये वबा फैले भी है तो लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, हल्के के लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इस वबा को लेकर है ना कोई परेशान ना हो। जी सर, हर तरीके की सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ हमने तैयारी की है। ये हो सकता है कि है ना हमारे पास जो जिन चीज़ों की कमी है, अगर उन चीज़ों को भी अगर सही करना है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और केआर हॉस्पिटल के साथ हमारा है ना टाई अप है। तो इस वजह से मरीज़ को पूरी जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम देने की पूरी तैयारी हमने की है। और साथ ही साथ मैं अपील करता हूँ कि इस वबा से बचने के लिए हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 डोज का ऑक्सीजन
या 2 डोज का जो वैक्सीनेशन है ये लेना ज़रूरी है। जी और दूसरी चीज़ ये है जी कि कल जी बरोसे पीर लोगों के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज 60 साल के ऊपर वाले लोगों को है ना, उम्र रसीले लोगों के लिए जी बूस्टर डोज कल से देने का काम शुरू हो रहा है। जी इसी हॉस्पिटल से हम आगाज़ कर रहे हैं। जी सर और इसके साथ साथ 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन आया है, जी जो बच्चे नहीं लिए हैं, क्योंकि ये आमतौर से हम देख रहे हैं कि बच्चों को है ना कॉलेजेस में दे रहे हैं। जो बच्चे कॉलेजेस में नहीं हैं, ऐसे बच्चे भी है ना यहाँ पे आकर उनका नाम अगर दर्ज करा दें तो उनको भी वैक्सीन देने का काम होगा। जी और दूसरी बात यह है कि मास्क हर हमेशा है ना इस्तेमाल करें, अपने आप को है ना महफूज रखें। जिस किसी को भी है ना इस वबा के थोड़ी बराबर भी, चाहे वो खांसी हो, बुखार हो अंदेशे जो भी या अंदेशी जो भी हो, फौरी तौर से हॉस्पिटल में है ना जांच करा लें। जी सर मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास ही आके जांच कराएं, उनके करीब में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर जांच कराएं। आप अपनी हिफाजत करेंगे तो आप अपने घर वालों की हिफाजत कर सकते बिल्कुल हैं। परेशानी उठाने का काम ना करें। और इस वबा से है ना ज़्यादा है ना परेशान होने की भी बात नहीं है। सहूलत हर जगह है, यहाँ पे भी है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने आप को महफूज रखने के लिए जो भी काम करना है जी करें। सर एक आखिरी सवाल सर, ये माइकअप जो है जी मैसूर सिटी पुलिस की जानिब से मोहल्ले में जो लोग सरगर्म है नौजवान समाजी खिदमत में, ऐसे नौजवानों को ये दिया जा रहा है, ये जी। थोड़ा सर इसके ताल्लुक से क्या बताना चाहिए सर? ये ज़रूरी देखिए, था? ये हमारा क्या है कि जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन में है ना, ये कोविड बिहेवियर को है ना सही करने के लिए, जी क्योंकि पुलिस पूरा काम हर जगह नहीं कर सकती, जी सर तो वॉलंटियर्स को भी साथ लेकर पुलिस काम करने के लिए ऐसे कार्ड्स बनाकर है ना सबको दे रहे हैं। जी इसका है ना अगर स्कैन किए तो है ना ये जिसे दिए हैं तमाम जो है तफसीलात सब जी। तमाम तफसीलात आ जाते हैं। जी इसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए जी और साथ ही साथ हर स्टेशन में 50-50 वॉलंटियर्स को दिए हैं। जी तो इस वजह से है ना लोगों में उनको है ना जो बीमार है उनको है ना हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, उनकी खिदमत के लिए, और माहौल में कोविड बिहेवियर, जी सर कोई मास्क नहीं पहना है कि ये नहीं कि हर जगह लाठी की बात नहीं चलती। बिल्कुल सर तो मोहब्बत से लोगों को समझाने के लिए ऐसे वॉलंटियर्स को बनाए हैं। मैं अपील करता हूं कि वॉलंटियर्स भी अपने जिम्मेदारी को समझें और लोग भी है ना इस जिम्मेदारी को समझें कि हमें हमारे अपने आप को है ना महफूज रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया।